दोस्तों, जिस तरह फूल अपनी खुशबू से पहचाना जाता है, उसी तरह कुछ इंसान अपने अच्छे कामों से, अपने अच्छे कारनामों से, अपनी अच्छी खिदमात से, अपनी अच्छी सेवाओं से जाने जाते हैं। अगर शहर बुल्ढाना पर एक नज़र डाली जाए तो जहन के स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आता है, और वो है रौनक-ए-बज़्म आगाज बुल्ढानवी, यानी हर दिल अजीज, हम सबके चहीते डॉक्टर गणेश गायकवाड़ साहब, जो सीधे सादे लफ्जों को लेकर जिंदगी और उसकी सच्चाइयों की ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम और आप गजल कहते हैं। जनाब गणेश गायकवाड़ साहब उर्फ आगाज बुल्ढानी। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ जी। वक्त बहुत हो चला है, पिछले 3 घंटों से मुसलसल आप लगातार सुन रहे हैं, और जुबैर भाई, सलीम चौहान साहब, मोइन अदीब अलीमी, मेरी बहन कमर सुरूर, सुधीर बल्लेवार साहब, इन सब ने आपकी समातों को सैराब कर दिया है। अब मुझ खाकसार को कुछ कहने को बचा भी है या नहीं, ये सोच रहा हूँ मैं। फिर भी सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे शहर के लोग इतने अच्छे हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ खड़ा भी रहूँ तो शायद वाह वाह करने लगे हो। बिल्कुल इतनी मोहब्बतें हैं। और खलील साहब, सुधीर भाई, कमर सुरूर साहिबा, सलीम भाई, जुबैर भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सबको कि जन्मदिन तो एक बहाना है, हमको तो बस गज़ल सुनाना है। जन्मदिन तो बस एक बहाना है, हमको तो गज़ल सुनाना है। मैं हर साल किसी त्यौहार की तरह ये प्रोग्राम करता हूँ जन्मदिन का। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी भांजिया है, मेरी शरीक हयात यहाँ पर है, मेरे सब दोस्त अहबाब सभी धर्मों से ताल्लुक़ यहाँ पर आते हैं और किसी जश्न की तरह ये प्रोग्राम मनाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जुबैर भाई से आते आते बात हो रही थी कि डॉक्टर साहब ये कुछ आपका समीकरण समझ में नहीं आया, बोले डॉक्टर शायर कैसे हो सकता है। जुबैर भाई ने पूछा मुझे, तो मुझे अक्सर पूछते हैं लोग कि शायरी कैसे आती है, कहाँ से पहलू निकलते हैं, कहाँ से मौजू निकलते हैं। शेर बनता है, खलील साहब देखिए कि जरा सी आंख लगती है तो बिस्तर जाग उठता है, जरा सी आंख लगती है तो बिस्तर जाग उठता है, मेरे सोते ही ख्वाबों का वो लश्कर जाग उठता है। क्या कहने जरा सी आंख लगती है तो बिस्तर जाग उठता है, मेरे सोते ही ख्वाबों का वो लश्कर जाग उठता है। और मैं चारागर हूँ, डॉक्टर हूँ। सर देखिए, शेर देखिए कि चारागर भले सोए मगर शायर नहीं सोता, चारागर भले सोए मगर शायर नहीं सोता, कि सन्नाटों में रातों के सुखनवर जाग उठता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, चारागर भले सोए, सच्चाई है। चारागर भले सोए मगर शायर नहीं सोता, कि सन्नाटों में रातों के बहुत अच्छे डॉक्टर सुखनवर जाग उठता है। और देखिए सर, एक डॉक्टर लोग समझते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, मैं अपने आप को मोहब्बत के काबिल मानता हूँ आपके, कि डॉक्टर है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है। तो शेर देखिए कि कभी जब चढ़ने लगता है शोहरत का नशा मुझ पर, कभी जब चढ़ने लगता है इस शोहरत का नशा मुझ पर, मेरे अंदर जो बैठा है कलंदर जाग उठता है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने क्या बात है, बहुत खूब। कभी जब चढ़ने लगता है शोहरत का नशा मुझ पर, मेरे अंदर जो बैठा है कलंदर जाग उठता है। और शेर देखिए कि गरीबों को मशक्कत से ही गहरी नींद आती है, गरीबों को मशक्कत से ही गहरी नींद आती है, जरा सी आहट से लेकिन एक तवंगर जाग उठता है। अरे वाह 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 वाह, गरीबों को मशक्कत से ही गहरी नींद आती है, जरा सी आहट से लेकिन एक तवंगर जाग उठता है। और सर, खलील सर, मुस्तकीम भाई, मुझे दोस्त पूछते हैं कि आपको शायरी के मौजू कहाँ से मिलते हैं। अब कल की बात देखिए, मैं ऊपरी में बैठा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, एक सज्जन अंदर आए, उनको दवा वगैरह लिख के दी मैंने। जाते जाते एक शिकायत की उन्होंने, बोले सर आपका इलाज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरा समय बहुत कीमती है, और आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहती है कि वेटिंग में बैठी है, आपका नंबर आने को टाइम है। अरे आदमी देखकर बोलना चाहिए। बोले, मैं चमक गया, ये तो मिसरा होगा गजल का, आदमी देखकर बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैंने सर उस आदमी का शुक्रिया अदा किया, जैसे संतुष्ट किया उनको। मेरी ऊपरी बंद रखा मैंने 15 मिनट, और इसको गिरा लगाई कि आदमी देखकर बोलना चाहिए, बात को बारहा तोलना चाहिए, बात को बारहा तोलना चाहिए, आदमी देखकर बोलना चाहिए। अरे वाह
वाह वाह वाह वाह डॉक्टर साहब, शुक्रिया सर। आहा, बात को बारहा तोलना चाहिए। आहा, आदमी देखकर बोल। उम्दा गिरा। क्या कहने डॉक्टर साहब। और शेर हुआ कि क्या तुम्हें ये अभी तक पता ही नहीं, क्या तुम्हें ये अभी तक पता ही नहीं राधे दिल कब कहाँ खोलना चाहिए। अरे वाह वाह क्या वाह। तुम्हें अभी तक पता ही नहीं हाँ, राधे दिल कब कहाँ खोलना चाहिए। और शेर देखिए कि हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा, हाँ, हाँ। हर कोई फिर तेरा यार हो जाएगा। शहद को लफ्ज में घोलना चाहिए, अरे वाह 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 वाह। शहद क्या को लफ्ज में घोलना बोलना चाहिए। चाहिए। दोस्तों, अब वक्त की सारी पाबंदियां हटाकर एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं मैं। अभी हाल ही में मेरी शरीक हयात और मैं हम चेन्नई कॉन्फ्रेंस में के लिए गए थे, कॉन्फ्रेंस में। और आपको बताने में कोई मुझे उसमें कमतरी नहीं है कि आपके इस छोटे भाई का चेहरा साउथ इंडियन लोगों से बहुत मिलता जुलता है, तमिल लोगों से। तो हम लोग वहाँ पर गए चेन्नई में एक समुद्र, चेन्नई किनारे पर उतरे हम लोग कार से। तो वहाँ पर भुट्टा खाने के लिए मैं और मेरी शरीक के हाथ गए। तो वहाँ पर काफ़ी सारे तमिल भाई बहन खड़े थे। तो एक तमिल ने एक हमारे ड्राइवर से कमेंट किया, अन्ना वड़क्कम इरुक्को न केवल काम जोड़। तो मैंने पूछा ड्राइवर से, भाई इन्होंने क्या फरमाया। बोले सर ये पूछ रहे, बोले कि हमारे तमिल भाई को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिली। अरे वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब, ये तो खुदा की देन है जिसको नसीब हो जाए। तो फिर जी फिर मामला वही रफा दफा हो गया। मैं और मेरी शरीक हाथ हम समंदर किनारे जाने लगे। तो मैंने पूछा मेरी पत्नी से कि भाई तू अगर रुकती कुछ दिन तक, थोड़ा ख्याल सोचती, तुझे भी शायद कोई गोरा हस्बैंड मिल जाता है। उसने क्या एक बात कही उसने कि है सारे रंग फीके इश्क के एक रंग के आगे, है सारे रंग फीके इश्क के एक रंग के आगे। मैंने कहा ये तो मिसरा हो गया। फिर से गजल कि है ना। अब फिर मुझे काम घेरा लगाने का काम आ गया मेरे लिए कि नफरत हारती है प्यार के इस जंग के आगे, कि नफरत हारती है प्यार के इस जंग के आगे, है सारे रंग फीके इश्क के एक रंग के आगे। शेर हो गए सर, देखिए दीदी। और फिर शेर हो गया कि सितारे चांद सूरज सब पश्चिमा होने लगते हैं, सितारे चांद सूरज सब पश्चिमा होने लगते हैं, हमारे ढंग के आगे तुम्हारे रंग के आगे। दोस्तों, ऐसी गजल बनती है। अभी एक मुख्तसर गजल सुनाता हूँ कि उसका मतलब देखिए कि चिड़िया तितली खुशबू दरिया बादल कर देगा मुझको। आप सब शोराए कराम की और आप सब सामीन के हवाले शेयर कर रहा हूं मैं कि चिड़िया तितली खुशबू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी कुर्बत में रहा तो संदल कर देगा मुझको। चिड़िया तितली खुशबू दरिया बादल कर देगा मुझको, उसकी कुर्बत में रहा तो संदल कर देगा मुझको। और उसने मतलब देखिए कि वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको, वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको। मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको, वो खुद बन जाएगा पत्थर मखमल कर देगा मुझको। मैं पहले ही कहता था वो पागल कर देगा मुझको। और शेर देखिए कि ये वीरानी बेचैनी ये सन्नाटा वहशत, ये वीरानी बेचैनी तन्हाई वहशत ये सन्नाटा, और यहाँ ठहरा तो ये शहर जंगल कर देगा मुझको, और यहाँ ठहरा तो ये शहर जंगल कर देगा मुझको। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये वीरानी बेचैनी तन्हाई वहशत ये सन्नाटा, और यहाँ ठहरा तो ये शहर जंगल कर देगा मुझको। और शेर देखिए कि सर्दी के मौसम में भी वो ऐसे बचकर निकलेगा, सर्दी के मौसम में भी वो ऐसे बचकर निकलेगा, लेकर अपने आगोश में कंबल कर देगा मुझको, लेकर अपने आगोश में कंबल कर देगा मुझको। और ये शेर देखिए कि सैराब किए फिरता हूं मैं चाहत के हर प्यासे को, सैराब किए फिरता हूं मैं चाहत के हर प्यासे को, मालूम नहीं था प्यार तेरा जलथल कर देगा मुझको, मालूम नहीं था प्यार तेरा जलथल कर देगा मुझको। और दोस्तों, यहाँ पर उर्दू के माहिर मुस्तकीम साहब है, अनंत खलील साहब है, मेरे बड़े भाई रियाज अनवर साहब है। एक उस्तादों की ज़मीन में एक गज़ल मैंने कही है जो आम मुशायरों में पढ़ी नहीं जाती क्योंकि, लेकिन यहाँ पर सब आप लोग ज़हीन लोग हैं। एक मैं जसारत कर रहा हूँ जिसका मतलब यूँ हुआ है कि बनने चला था आईना
शीशा बना दिया मुझे। मतलब देखिए कि बनने चला था आईना, शीशा बना दिया मुझे, मेरी मुरव्वतों ने ही तन्हा बना दिया मुझे। बनने चला था आईना, शीशा बना दिया मुझे, मेरी मुरव्वतों ने ही तन्हा बना दिया मुझे। और शेर देखिए कि प्यास मिटा सकूं मैं सबकी, ये थी आरज़ू मेरी। प्यास मिटा सकूं मैं सबकी, ये थी आरज़ू मेरी, रब ने वफा खुलूस का दरिया बना दिया मुझे। प्यास मिटा सकूं मैं सबकी, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। प्यास मिटा सकूं मैं सबकी, ये थी आरज़ू मेरी, रब ने वफा खुलूस का दरिया बना दिया मुझे। और मैंने कहा था तुम मुझे रखना नजर के सामने। शेर देखिए कि मैंने कहा था तुम मुझे रखना नजर के सामने, उसने महल की खिड़की का पर्दा बना दिया मुझे। मैंने कहा था तुम मुझे रखना नजर के सामने, उसने महल की खिड़की का पर्दा बना दिया मुझे। और शेर देखिए कि ऐसी सदा मिली मुझे चेहरा छुपा के जीने की, ऐसी सदा मिली मुझे चेहरा छुपा के जीने की, वक्त ने अपने दौर का चेहरा बना दिया मुझे। वक्त ने अपने दौर का चेहरा बना दिया मुझे। ऐसी सदा मिली मुझे चेहरा छुपा के जीने की, वक्त ने अपने दौर का चेहरा बना दिया मुझे। और इन दिनों सबके सब मेरा माजी खगालते हैं अब, इन दिनों सबके सब मेरा माजी खगालते हैं अब, सबने पुरानी याद का कमरा बना दिया मुझे, सबने पुरानी याद का कमरा बना दिया मुझे। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।